हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेडेक के बारे में, यानी कि दोस्तों सर दर्द के बारे में। सर दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। नर्वस सिस्टम की डिजीज़ में हेडेक एक प्राइमरी सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है। दोस्तों हेडेक कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण होता है जो किसी बीमारी के चलते लोगों में होने लगता है। दोस्तों हेडेक का इलाज करने से पहले इसके कारणों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम कारण का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हेडेक होने लगता है। दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों सर में चोट लग जाना, हेड इंजरी हो जाना, ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाना, दोस्तों इन्फेक्शन का हो जाना, जैसे कि दोस्तों टाइफाइड, मलेरिया, फीवर, कॉमन कोल्ड या फिर और भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में सरदर्द होने लगता है। दोस्तों हाइपरटेंशन यानी कि दोस्तों बीपी का बढ़ जाना, या फिर दोस्तों हाइपोटेंशन यानी कि दोस्तों बीपी का कम हो जाना, इस कंडीशन में भी लोगों को सरदर्द हो सकता है। दोस्तों वीकनेस का होना, आँखों की कमजोरी का होना, या फिर दोस्तों विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो जाना, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी हो जाना, ये भी कारण हो सकते हैं सर दर्द में। दोस्तों कान, आँख, गला या फिर दांत दर्द, इस कंडीशन में भी लोगों में सर दर्द हो सकता है। दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर होना, यानी कि दोस्तों मानसिक तनाव रहना, या फिर दोस्तों नींद कम लेना, जो लोग कम सोते हैं उन लोगों को भी सर दर्द होने लगता है। डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ का हो जाना, जैसे कि दोस्तों कॉन्स्टिपेशन रहना, डायरिया हो जाना, पेट में गैस का बनना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, तो इस कंडीशन में भी लोगों को हेडेक हो सकता है। दोस्तों नौजिया एंड वोमिटिंग होना, यानी कि दोस्तों जी घबराना, चक्कर आना, उल्टियाँ होना, इस कंडीशन में भी लोगों को सर दर्द हो सकता है। दोस्तों महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सरदर्द होता है, या फिर इसके पहले सरदर्द हो सकता है, या फिर दोस्तों मोनोपॉज के टाइम भी महिलाओं में हेडेक होने लगता है। दोस्तों लोगों में माइग्रेन का होना, दोस्तों माइग्रेन एक तरह का सरदर्द होता है दोस्तों, जिसमें लोगों को सर के एक साइड में दर्द होता है, तो इसे माइग्रेन बोलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला लक्षण होता है वो होता है सीवियर पेन इन हेड, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होता है। चक्कर आना, जी घबराना, उल्टियाँ होना, दोस्तों ये भी एक लक्षण होते हैं सर दर्द के। दोस्तों ज़्यादा रोशनी देखने पर सर में दर्द बढ़ने लगता है। दोस्तों सर भारी भारी सा रहता है, सर में जकड़न सी महसूस होती है, टाइटनेस सी महसूस होती है। दोस्तों ज़्यादा सर दर्द होने की वजह से कभी कभी लोगों में बेहोशी भी आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ हेडेक के सिम्टम्स होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ हेडेक के बारे में। सर दर्द कितनी तरह का हो सकता है। जनरल हेडेक, यानी कि दोस्तों सामान्य सर दर्द। दोस्तों ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो ज़्यादा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर दोस्तों एंजाइटी में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जनरल हेडेक हुआ करता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा सर दर्द होता है और कभी कभी दोस्तों ये बढ़ भी जाता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों में इसी प्रकार का सर दर्द देखा गया है। माइग्रेन ये ऐसे प्रकार का सर दर्द है जो लोगों में आधे सर में होता है। दोस्तों ये एक निश्चित टाइम पे होता है, यानी कि दोस्तों एक टाइम होता है, ये उसी टाइम पे होगा। दोस्तों सूरज निकलने से पहले इस टाइप का सर दर्द स्टार्ट हो जाता है और तब तक रहता है जब तक सनसेट नहीं हो जाता, यानी कि दोस्तों सूर्य अस्त नहीं हो जाता, तब तक ये सर दर्द बना रहता है। टेंशन हेडेक ये उन लोगों को होता है जो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी टेंशन हेडेक हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर, दोस्तों जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, जो हाइपरटेंशन में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हेडेक होने लगता है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट बार बार सर दर्द की शिकायत कर रहा है तो उसका बीपी ज़रूर चेक करना चाहिए, कहीं उसका बीपी हाई तो नहीं है, तो इस कंडीशन में भी उसको हेडेक हो सकता है। साइनस हेडेक ये उन लोगों को होता है जिनको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम बना रहता है, उनके साइनस में सूजन आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से,
दोस्तों इन्फेक्शन के बाद साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की नर्व्स पे दबाव पड़ने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से भी लोगों में हेडेक होने लगता है, सरदर्द होने लगता है। दोस्तों जब साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो दोस्तों इसी कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जिन लोगों को हेडेक रहता है, सरदर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों को क्या इलाज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, कारण का पता लगाना चाहिए, किस कारण की वजह से लोगों में सरदर्द हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सरदर्द कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी के चलते ये एक लक्षण मात्र है, ये एक दोस्तों सिम्टम है। इसीलिए दोस्तों बीमारी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों में सरदर्द हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दिन से हेडेक रहता है, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है मेडिसिन लेने के बाद भी, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि किस वजह से आपको सरदर्द होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन देंगे, जिसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर पेशेंट को टेंशन रहती है, डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, कम नींद लेता है, यानी कि दोस्तों उसको मेंटल डिसऑर्डर है, पहले दोस्तों इस कारण को ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही सरदर्द भी ठीक होगा। अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है, यानी कि दोस्तों उसका बीपी बढ़ा रहता है, तो इसका इलाज पहले करना चाहिए, उसके बाद उसका सरदर्द भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर पेशेंट को साइनसाइटिस है, तो उसका साइनसाइटिस ठीक करना चाहिए, उसके बाद उसका हेडेक यानी कि दोस्तों सरदर्द ठीक होने लगेगा। और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि टाइफाइड फीवर होना, मलेरिया का होना, डेंगू का हो जाना। इस कंडीशन में भी पेशेंट को सर में तेज़ दर्द होता है, तो इस कारण को पहले ठीक करना चाहिए, उसके बाद सर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों पेशेंट को ज़्यादा रोशनी में नहीं रहना चाहिए, उसको ठंडी जगह पर आराम करने देना चाहिए, पेशेंट को शांत वातावरण में रहना चाहिए, जिससे कि दोस्तों हेडेक में उसको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अगर वीकनेस की वजह से हेडेक हो रहा है, कमजोरी की वजह से हो रहा है, तो उसकी कमजोरी दूर करनी चाहिए, पता करना चाहिए किस वजह से पेशेंट को कमजोरी है, उसके बाद उसका हेडेक भी ठीक होने लगता है। अगर दोस्तों डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, पानी की कमी है, तो दोस्तों उसको पानी की कमी दूर करनी चाहिए। जब पानी की कमी दूर हो जाएगी तो उसका हेडेक भी ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि दोस्तों कब्ज की शिकायत रहती है, तो उसकी कब्ज का इलाज करना चाहिए। और भी दोस्तों अगर पेशेंट को एनीमिया है, यानी कि दोस्तों खून की कमी है, इस कंडीशन में भी पेशेंट को सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, तो उसकी एनीमिया की बीमारी को दूर करना चाहिए, उसके बाद उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा।